राजू साहब, उनके इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा निशाने पर हैं संतोष बड़ोनी, या यूं कहें ये सोशल मीडिया के विलेन हैं। इनसे बातचीत करते हैं, आखिर संतोष बड़ोनी क्यों रडार पर आ गए। बड़ोनी जी, क्या किया आखिर आपने ऐसा जो आप इतना निशाने पर आ गए। जी, हमने तो कुछ नहीं किया। यहाँ रह के परीक्षाएं कराई, परीक्षाओं को जितना अच्छा कर सकते हैं। पिछले 5 साल में जो नया कमीशन ये है, ज़्यादा नहीं हुआ इस कमीशन को, ये भी इसका शैशव काल ही है, तो इसको जितना अच्छा संस्था बनाना चाहिए था उस तरफ हम ले जाने का हमने कोशिश की है और अधिक से अधिक परीक्षाएं कराई हैं। पारदर्शिता को बहुत बढ़ावा दिया है, जिससे पारदर्शिता और शुचिता दोनों बनी रहे। तो इसमें विलेन वाला तो कोई मामला नहीं है। हमने जितना हो सकता है अच्छा काम करने की प्रयास किया है। तो सर, आखिर क्यों सोशल मीडिया पे लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि राजू चले गए, बड़ोनी बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं जा रहे। आखिर बड़ोनी ने क्या ऐसा गुनाह किया। मैं समझता हूँ इसके पीछे जो नकल माफिया है उसका हाथ हो सकता है, क्योंकि उसके पास काफ़ी संसाधन जुटा लिया शायद परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग से, तो उसका हाथ हो सकता है। क्योंकि उसके विरोध में हमने बहुत सारे काम किए हैं यहाँ पर, जिससे उनको कठिनाई हो सकती है, चाहे वो परीक्षाओं का पाठ्यक्रम बदलना हो, चाहे ऑनलाइन परीक्षाओं को जोड़ना हो, जिससे उनको कठिनाई हुई होगी। तो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो उनको, और जो बार बार एफआईआर कराना भी उसमें से एक रीजन हो सकता है। एफआईआर तो हम करा रहे हैं, शिकायत हमारी है। पेपर लीक के मामले में भी हमने ही एफआईआर कराया हुई, जिसके होने के बाद से ही सवाल उठ रहे थे। उसमें आप लोगों ने क्या प्रयास किया, पहली बात। दूसरी बात, जो निजी एजेंसी ये पेपर आयोजित कराती है वहां तक क्या हमारी मॉनिटरिंग नहीं है, या हम पूरी तरह उन्हीं के भरोसे रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्हीं तक भरोसे रहते हैं। वो बेसिकली परीक्षा नियंत्रक हमारे यहाँ एक पद होता है जिनका दायित्व यही है कि वो ऑफलाइन मामलों में प्रिंटिंग वगैरह में खुद जाकर उसको करवाते हैं, और सभी मामलों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये पहला मामला हुआ है जिसमें एक तरह से विश्वासघात मैं कह सकता हूँ, जो एजेंसी है जो उसके तरफ से अभी लगता है, अभी जांच में वो भी पता नहीं है कि लीक कहाँ पर हुआ है, वो स्पष्ट नहीं है क्योंकि जांच रिपोर्ट ही नहीं है, तो अभी तो सब अब बातें हवा में हैं। पर अगर ऐसा हुआ है तो वो थोड़ा सा विश्वासघात का मामला है, और ये लर्निंग का भी हमारे लिए मामला है कि ऐसा मामला आया है तो आगे हम कैसे इम्प्रूव करें, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इंतजार कर रहे हैं जांच रिपोर्ट का, उसके आधार पर हम आगे के लिए इसको भी ठीक करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सब व्यवस्था भी दुरुस्त हो जाएगी। बड़ोनी जी, अभी तक कितने पेपर यूकेएसएससी ने कराए आप लोग जब से हैं। और एक फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा का मामला भी सुर्खियों में था, जिसमें आयोग ने शिकायत की, पर विजिलेंस या दूसरे विभागों ने उतनी उसमें रुचि नहीं ली। अंत में सारे आरोपी हाईकोर्ट से बरी हो गए। हाँ, वो ब्लूटूथ यूज़ करने का मामला था एग्ज़ाम में, वो काफ़ी सीरियस मामला था मेरे हिसाब से, और पहली बार ब्लूटूथ का मामला आया था क्योंकि सेलेक्टिव एग्ज़ाम में हम लोग भी जैमर वगैरह लगाते हैं इसी कारण से, इन्हीं डर से कि ब्लूटूथ वगैरह का प्रयोग हो सकता है। और उसमें अल्टीमेटली ये हुआ कि शायद वो जो एफआईआर करता थे, शिकायत करता थे, प्राइवेट लोग थे उस मामले में, और उनका और जो एक्यूज्ड हैं या जो कॉन्स्पिरेटर हैं उनके बीच समझौता हो गया। समझौता माननीय न्यायालय में एक्सेप्ट हुआ और उसके बाद वो एक तरह से छूट गए। तो क्या लगता नहीं कि जो जांच एजेंसी उसे इस ओर ध्यान देना चाहिए था। इस तरीके के मामलों में भी यदि समझौता होगा तो उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का क्या होगा। हाँ, ये एक विषय है जिस पर हमने लीगल राय ले रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं क्योंकि उसमें हम पक्षकार नहीं थे, उसमें पुलिस और वो एक्यूज जो है वो पक्षकार थे। तो हम खुद लीगल राय ले रहे हैं। हमने राज्य सरकार से लीगल राय इसमें मांगी है कि आगे हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, या हम एक पक्ष बनकर कैसे दोबारा इस मामले को उठा सकते हैं। सर, यूकेएसएससी पेपर लीक मामले के बाद जो किरकिरी इतनी हुई है, हर व्यक्ति यूकेएसएससी एजेंसी को संदेह की निगाह से देखता है। हर व्यक्ति को इसमें गड़बड़ नजर आती है। मौजूदा समय में कामकाज कैसा है। जो 8 परीक्षाएं प्रस्तावित थी वो भी कंट्रोलर न होने के कारण होल्ड हुई हैं। तो क्या माना जाए इस सारी चीजों का आने वाली भर्तियों पर एक बुरा असर पड़ने जा रहा है। नहीं, बुरा असर नहीं पड़ेगा, इसका अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बातों से तो आयोग भी सीखता है और सिस्टम ठीक दुरुस्त होता है। नहीं तो हम कंफर्ट जोन में जाते रहते हैं। तो वो बात है कि हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं और हम लोगों को ये प्रयास अब करना पड़ेगा कि आगे इसको कैसे अच्छे से अच्छा किया जाए, जिससे इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो ये भले ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन एक लर्निंग वाली घटना हमारे लिए है और हम इसे दुरुस्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे की परीक्षाएं और भी अच्छी होंगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों परीक्षाओं को हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और जहाँ बाद में भी जहाँ गड़बड़ी आएगी हम फिर एफआईआर करेंगे और फिर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इसका मैकेनिज्म यूकेएसएससी क्यों नहीं डेवलप करता। हमें निजी एजेंसी पर क्यों जाना पड़ता है पेपर कराने। ये तो सभी आयोगों में यही व्यवस्था है, और मैं तो समझता हूँ कि बहुत सारे स्टेट टर्न की बेसिस पे करा रहे हैं, यानी वो खुद कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ एजेंसीज करती है। तो हमारे यहाँ वो व्यवस्था भी नहीं है। हम तो पार्शियल व्यवस्था, जितना सहयोग लेना चाहिए उतना सहयोग ले रहे हैं और जितनी सावधानी से
लेना चाहिए उसको ले रहे हैं, और भी हम इस बात पर मेरे ख्याल से हमें जानकारी बढ़ेगी हमारी, और हमारा अनुभव भी बढ़ेगा इन बातों से, और हम इसको ठीक करेंगे। एक आपके विरुद्ध कैंपेन भी शुरू होने जा रहा है 16 तारीख से, स्पेशली आपके खिलाफ। उसमें तमाम युवा अपनी सोशल मीडिया पर राय दे रहे हैं कि बड़ोनी हटाओ। आखिर ये कैंपेन क्यों हो रहा है और क्या बड़ोनी हटने वाले हैं अपनी इच्छा से? अपनी इच्छा से तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कोई गलत काम पूरे 25 साल में अपने कैरियर में नहीं किया जिससे हमें खुद हटना पड़े। तो हम तो यहाँ पर रहेंगे, और ये मेरे ख्याल से इसके पीछे भी वो लोग हो सकते हैं जो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से हटें, तो उस कारण से तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये है कि अब सितंबर में मेरा तो कार्यकाल वैसे ही यहाँ पूरा हो रहा है, जो निर्धारित कार्यकाल है प्रतिनियुक्ति का। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद मैं अब सचिवालय में वापस चला जाऊँगा, तो उसके बाद ये कठिनाई नहीं होगी। बड़ोनी जी, आप क्या युवाओं से कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं यूकेएसएससी के खिलाफ? क्या कोई आप अपील करना चाहेंगे, अपना पक्ष रखना चाहेंगे, या कुछ क्लियरेंस यूकेएसएससी की ओर से आप देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, बेसिकली ये दो पार्ट हैं। आप अगर जो बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट होके निकल गए हैं, काम कर रहे हैं विभागों में, या जो बच्चे सीरियस तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयोग ने 5 साल में कितने अच्छा इंप्रूवमेंट किए हैं। ये सब अभ्यर्थियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बातें भी आयोग की प्रतिष्ठा का कम होना, साख का कम होना, उन अच्छे अभ्यर्थियों के फेवर में भी नहीं है जो सीरियसली परीक्षा दे रहे हैं। और अगर आयोग का काम बाधित होता है इन सब बातों से, तो उन्हीं का भविष्य का खराबी है। आखिर हमने तो नौकरी नहीं लगना, उन बच्चों ने नौकरी लगना है जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत करके पास हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं, वो सब जानते हैं कि आयोग ने कितना अच्छा काम किया है। तो वो जरूर इन बातों को अपने उसमें रखें, और अगर सोशल मीडिया पे चल रहा है तो वो भी अपने विचार दें कि उनको कैसा लगा। और जो लोग इंटरेस्ट के मामले में अपना रक्ष रख रहे हैं या माफिया की तरफ से बोलना चाहते हैं, तो उनके लिए कड़ा संदेश यही है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। एग्जाम को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जहाँ भी ऐसी वो गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो हम जरूर FIR में करेंगे और अच्छी अच्छी जाँच कराने का अनुरोध करेंगे। तो ये थे यूकेएसएससी के सचिव संतोष बड़ोनी, जिन्होंने पहली बार बहुत बेबाकी से बात की है और साफ कहा है वो कतई ना हटने वाले हैं, ना किसी के दबाव में आने वाले। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, सीमित संसाधनों में यूकेएसएससी को बेहतर करने की कोशिश की है। समय समय पर गलतियों से वो सीखे भी हैं। बहरहाल देखना होगा जो 8 परीक्षाएं फिलहाल अटकी हुई हैं उस पर कब तक निर्णय होता है, और यूकेएसएससी को राज्य सरकार एग्जाम कंट्रोलर कब तक दे पाती है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ